नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। मैं आनंद सर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो जैन धर्म और उसकी सफलता के कारणों पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म अन्य धर्मों से क्यों अलग था, जैन धर्म की सफलता के क्या कारण थे, जबकि उस दौरान जो है कई धर्म इस जैन धर्म के समानांतर चल रहे थे। महावीर द्वारा कैसे इस धर्म को नई ऊंचाइयां मिली। भले जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हों, परंतु जैन धर्म को वास्तविक सफलता पर ले जाने का काम जो है वो महावीर द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने तप, कर्म और वचन एवं उपदेशकों या यूं कहे तो अनुयायियों द्वारा इस तरह से प्रचार प्रसार किया कि जैन धर्म सफलता के शिखर पर पहुंच गया। हालांकि बाद में मतभेद भी इसमें देखने को मिलते हैं और जो इस जैन धर्म के पतन का कारण भी बनेगा, इसको लेकर हम आगे इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपसे ये महत्वपूर्ण कंटेंट मिस न हो जाए। आपकी शिक्षा में सुधार हेतु हमारे तरफ से किया गया या हमारे चैनल की तरफ से किया गया एक छोटी सी पहल है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करते जाएं और अपनी शिक्षा में बदलाव लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हुए वीडियो को। हम सबसे पहले देखते हैं कि जैन धर्म क्या है। देखिए, जो जैन धर्म है इसकी स्थापना जो है वो ऋषभ देव ने की थी। फर्स्ट तीर्थंकर माने जाते हैं, लेकिन 24वें तीर्थंकर यानी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो आपके महावीर थे। तो देखिए, जैन धर्म से इससे पहले जितने भी मैंने जैन धर्म के वीडियो बनाए हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इस जैन धर्म का ये चौथा सीरीज है, आप इसको ध्यान से देखें। जो जैन के अनुयायी हैं उनको, जीन के अनुयायी हैं उनको जैन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो जीन के अनुयायी हैं उनको जैन कहा जाता है, और जैन के जो पूजा स्थल है उसको जिनालय या मंदिर कहा जाता है। आप जैन मंदिर की नाम सुने होंगे तो उसको जिनालय भी कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, जो जीन शब्द जो होता है ना, जिन शब्द जी धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। जिसका अर्थ क्या होता है? जीतने वाला। अब जीतने वाला का मतलब क्या है उसको आप समझ लीजिए। जीतने वाला का मतलब वो चीज़ नहीं जिसको हम लोग समझते हैं। जीतने का मतलब है जैन धर्म में जिसने अपने मन को, अपने काया को, अपने वाणी को जीत लिया हो उसको जीन कहा जाता है। यानी जिस व्यक्ति ने अपने मन को, अपनी काया को, अपनी वाणी को जीत लिया है, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, उसी को जीन कहा जाता है। जैन धर्म में आप बात कर लेंगे। देखिए, जैन धर्म क्यों जो है दूसरे धर्मों से अलग था, इसमें कुछ खासियत थी जिसके कारण जैन जो है अन्य धर्मों से अलग बना रहा और ये सफलता के शिखर पर पहुंच सका। देखिए, जैन धर्म की और क्या खासियत है वो उस चीज़ को देख लीजिए। जैन धर्म कहता है कि व्यक्ति जाति और धर्म से नहीं बल्कि आचरण और व्यवहार से जैन कहलाता है। यानी व्यक्ति जो है किसी जाति से, किसी धर्म से नहीं बल्कि आचरण और अपने व्यवहार से जैन बन सकता है। देखिए, जैन धर्म और क्या कहता है उस चीज़ को आप ध्यान से देखें। जैन के अनुसार सृष्टि का ना तो कोई करता है और ना ही जीवों का कोई सुख दुख देने वाला है। देखिए, जैन धर्म सृष्टि को नहीं मानता, जैन धर्म भगवान को नहीं मानता। इसका मानना है कि सृष्टि की किसी ने रचना नहीं की है, सृष्टि की किसी ने रचना नहीं की है। जीवों का जो भी सुख दुख होता है उसके जिम्मेवार वो खुद होते हैं। जैसा वो कर्म करते हैं वैसा वो सुख या दुख पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म जो है अवतारवाद को नहीं मानता। यानी जैन धर्म ये मानता ही नहीं, जैसे कि बौद्ध धर्म में कई अवतार आपको दिखाए गए हैं, वैदिक धर्म में कई अवतार की चर्चा की गई है, लेकिन जैन धर्म जो है किसी अवतारवाद को नहीं मानता। जैन धर्म जो है ईश्वर को भी नहीं मानता। जैन धर्म वेद को नहीं मानता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, तो जैन धर्म किसको मानता है? तो जैन धर्म जो है आत्मा को मानता है। जैन धर्म में आत्मा की प्रधानता है, जैन धर्म को आत्मा में विश्वास था। जैन धर्म, देखिए, जैन धर्म कहता है कि जो ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं। जैन धर्म के अनुसार जो है ज्ञान के 3 स्रोत हैं। वो क्या था? एक है आपका प्रत्यक्ष, यानी आप जो है डायरेक्ट किसी के संपर्क में आकर, किसी से कुछ करके आप जो है उस ज्ञान को ले सकते हैं। दूसरा है अनुमान, आप जो है किसी वस्तु को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आप अनुमान लगा सकते हो, उससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो है तीर्थंकर के वचन हैं, इसके द्वारा भी ये ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं।
अब देखिए, अगर आपसे पूछता है कि जैन धर्म में ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, तो जैन धर्म में जो है 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है। अब वो 5 प्रकार देखिए, वो ज्ञान कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं वो देखिए। मति यानी विभिन्न मतों को जानकर, यानी अलग अलग जैसे डिस्कशन हम करते हैं तो उनके मत अलग होते हैं, उनके मत अलग होते हैं, यानी विभिन्न लोगों के मत अलग अलग होते हैं, जिससे कि जानकारियाँ एक हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो उसके थ्रू जो है आप किसी ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। दूसरा जो है श्रुति, मतलब सुन करके, किसी व्यक्ति से सुनकर, किसी अध्यापक से सुनकर, किसी अन्य चीज़ से सुनकर जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसको श्रुति बोला जाता है। देखिए, अवधि, अवधि होता है ये दिव्य ज्ञान होता है, ये सभी को प्राप्त नहीं होती है। आपको इसके लिए कांस्टेंट होना पड़ता है, रेगुलर होना पड़ता है, तब आपको एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है मन पर्याय। मन पर्याय मतलब होता है किसी के मन की बात को जान करके आप उसकी बातों को समझ सकते हैं, उससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है केवल्य। केवल्य जो है ना, जैन धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है। देखिए, ये इसको सर्वोच्च ज्ञान माना गया है जैन धर्म में, और ये जो है वो आम आदमी इसको नहीं प्राप्त कर सकता था। देखिए, जो मोक्ष प्राप्त कर लेता था उसी को केवल्य कहा जाता था, जिसने मोक्ष प्राप्त किया। जैसे महावीर जो है केवलिन कहलाए, क्योंकि उन्होंने जो है उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए इसके साधारण व्यक्ति को जानने या समझने में ये सक्षम नहीं थे। जो भी व्यक्ति साधारण है, जो व्यक्ति आम है, इसको नहीं समझ सकते थे। देखिए, और क्या बात है जैन धर्म की खासियत, और देख लीजिए। जैन धर्म जो है वो, उसमें 3 रत्न थे। जैन धर्म जो है वो 3 रत्न और 5 महाव्रतों पर आधारित था। ये जैन धर्म का आधार था। तो फर्स्ट है आपका 3 रत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 रत्न थे जो जैन धर्म के माने जाते हैं। अब जो मोक्ष प्राप्ति के साधन थे, यही देखिए, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, मोक्ष का बहुत मायने रखता है। मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य था, और इसको जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। नेक्स्ट देखिए, इसके अनुसार देखिए, यानी जैन के अनुसार देखिए, मोक्ष प्राप्ति होने पर जीव समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता था। यानी जब किसी व्यक्ति को ये मोक्ष प्राप्त हो जाती थी तो वो सभी तरह के जो कर्म के बंधन होते हैं उनसे मुक्त हो जाता था। उसको देखिए, जब मोक्ष उसको प्राप्त हो जाता था तो क्या, किस चीज़ की प्राप्ति होती थी? अनंत दर्शन की प्राप्ति होती थी, अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती थी, अनंत सुख की प्राप्ति होती थी और अनंत वीर्य की प्राप्ति होती थी। ये जो है मोक्ष प्राप्ति होने के बाद जो है जैन में ये फल मिलते थे। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपनी शिक्षा खुद बेहतर बनाइए। जैन धर्म पर आधारित ये चौथा सीरीज आपके लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो आपको जैन धर्म को समझने में काफ़ी मदद करेगा। देखिए, जैन धर्म में 5 सिद्धांत थे। हमने कहा कि जैन धर्म जो है वो 3 रत्न, त्रिरत्न और 5 सिद्धांत, जिसको 5 महाव्रत की संज्ञा दी गई है, उस पर यह आधारित था। वो 5 महाव्रत क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य क्या होता है? मतलब सत्य मतलब होता है सदा सच बोलना। अहिंसा का मतलब होता है आपको किसी प्राणी को मारना नहीं, तो वो कहलाता है अहिंसा। किसी भी जीव को आघात नहीं पहुंचाना, वो अहिंसा के अंतर्गत आता है। अस्तेय का मतलब होता है बिना किसी के अनुमति के बगैर किसी वस्तु को नहीं लेना, वो कहलाता है अहिंसा, मतलब अस्तेय कहलाता है। सॉरी, अस्तेय कहलाता है कि चोरी नहीं करना। आप इस दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में समझिए तो चोरी नहीं करना। किसी की अनुमति के बगैर अगर कोई वस्तु हम लेते हैं तो उसको चोरी ही माना जाता है, तो इसको बोलते हैं अस्तेय। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का संग्रहण नहीं करना। जैन धर्म जो है संपत्ति का संग्रहण करने से बिल्कुल मना करता है, इसी को अपरिग्रह की संज्ञा दी गई है। और 5वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है एक ऐसा जीवन, सात्विक जीवन व्यतीत करना, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। आप देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं जैन धर्म जो है वो के अनुसार पापों की संख्या कितनी थी? 18। जैन धर्म के अनुसार पाप की कितने संख्या थी? 18 थी। ये हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए झूठ है, चोरी है, और क्रोध है, हिंसा है, लोभ है, माया है, मोह है, कलह है, द्वेष है,
चुगली है, निंदा है, ये सब जो है पाप के अंतर्गत आता था। जैन धर्म जो है इसको पाप के अंतर्गत रखता है। अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप चोरी करते हैं, अगर आप क्रोध करते हैं, अगर आप हिंसा करते हैं, अगर आप लोभ करते हैं, अगर आप आ, माया रखते हैं, अगर आप मोह रखते हैं, अगर आप कलह रखते हैं, द्वेष रखते हैं, अगर आप किसी की चुगली करते हैं, अगर आप किसी की निंदा करते हैं, आप अगर अपने पर संयम नहीं रखते हैं, तो ये सब जो है वो पाप के अंतर्गत आता है जैन धर्म में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म का मानना है कि, देखिए जैन धर्म और क्या क्या मानता है। जैन धर्म का मानना है कि सृष्टि अनादिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। सृष्टि जो है शुरुआत से ही चली आ रही है, इसका कोई रचयिता नहीं है, और ये शुरुआत से चली आ रही है और ये अंत तक चलेगी, क्योंकि ये ईश्वर का नहीं मानते। देखिए जैन धर्म के अनुसार जो होता है कि इस विश्व में यानी इस सृष्टि में अनेक चक्र होते हैं, यानी जो पूरी सृष्टि होती है उसमें कई चक्र होते हैं। प्रत्येक चक्र में जैन धर्म के अनुसार हुए 63 सलाका पुरुष होंगे, 24 तीर्थंकर होंगे और 12 चक्रवर्ती शासक होंगे। यानी हर चक्र में आपको 63 ऐसे पुरुष मिलेंगे जिसको सलाका पुरुष कह सकते हैं, 24 तीर्थंकर होंगे, तीर्थंकरों की संख्या 24 होगी, और चक्रवर्ती शासकों की संख्या 12 होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैन धर्म के अनुसार जो है द्रव्यों की संख्या 6 होती है। यानी जैन धर्म मानता है कि इन्हीं 6 द्रव्यों से समस्त संसार का निर्माण हुआ है। अगर ये 6 द्रव्य नहीं होते तो संसार की निर्माण जो है वो संभव नहीं था। और वो देखिए वो ईश्वर को निर्माण का स्रोत नहीं मानता है, ये वो 6 इन द्रव्यों को संसार का निर्माण का स्रोत मानता है। वो आपका जीव है, पुगदल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। जीव, पुगदल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 जो हैं इसको संसार के यानी सृष्टि के निर्माण का स्रोत ये मानता है। जैन धर्म देखिए, जैन धर्म स्वयं को अनर्थ हिंसा से बचाता है। जैन धर्म के अनुसार हिंसा न करना ये इनके सिद्धांतों में से एक है। जैन सदा सत्य का समर्थन करता है, ये सदा सत्य बोलते थे। जैन न्याय के मूल को समझता है, जैन जो है न्याय में विश्वास करता था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जैन धर्म की इन्हीं खासियतों की वजह से जैन धर्म जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंचा था महावीर के समय। देखिए जैन संस्कृति और संस्कारों को जीता है, यानी जैन धर्म अपनी संस्कृति और संस्कारों में बिलीव करता है। जैन भाग्य को पुरुषार्थ में बदल देता है। देखिए जैन क्या करता है, ये भाग्य में नहीं विश्वास करता, पुरुषार्थ में विश्वास करता है। यानी व्यक्ति जो है भाग्य से महान नहीं होता, अपने कर्म से महान होता है। जैन अनाग्रही और अल्पग्राही होता है। देखिए जैन पर्यावरण सुरक्षा में भी जागरूकता लाता है। देखिए जैन क्या है, जैन जो है पर्यावरण सुरक्षा में जागरूकता रखता है। इसका मतलब क्या है, जैन जब चलते थे तो अपने सामने जो है वो झाड़ू बहार करके चलते थे, ताकि जो है किसी जीव को वो दबा नहीं सके अपने पैरों तले, इसको भी वो ध्यान रखते थे। जैन त्याग प्रत्याख्यान में विश्वास रखता था। तो जैन की कई महत्वपूर्ण खासियतों की वजह से जैन जो है वो उस दौरान अपने समांतर चल रहे धर्मों में सर्वोच्च धर्म साबित हुआ। देखिए जैन खुद को सुख दुख का कर्ता मानता था। यानी जैन कहता था कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका नतीजा बुरा होगा। तो आपने ये सुख दुख जो आप पर डिपेंड करेगा वो आपके कर्मों पर डिपेंड करेगा। देखिए कुछ जैन तीर्थ की बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से स्थान हैं जहां जैन तीर्थ हैं, जिसको आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। तो आपका देखिए जैन तीर्थ में झारखंड है आपका, जो जैन तीर्थ माना जाता है। बिहार में देखिए, बिहार में पावापुरी है, कुंडलपुर है, चंपापुर है, राजगीर है और पटना है। ये जो है आपके प्रमुख जो है वो बिहार में स्थान हैं जैन, जो जैन से रिलेटेड हैं। देखिए इसके बाद जो है महत्वपूर्ण स्थान देखिए, एक उड़ीसा में जो काफ़ी फेमस है, खंडगिरी। खंडगिरी जो है काफ़ी फेमस है, ये उड़ीसा में पड़ता है, ये जैन तीर्थ है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उसमें अयोध्या है, हस्तिनापुर है, वाराणसी है, शिवपुरी है और सारनाथ है, चंद्रपुरी है, रत्नपुरी है, श्रावस्ती है, खुशाम्बी है, कपिला है, अहिच्छत्र है, चौरासी, और फिर उसके बाद सौरीपुरी, देवगढ़ और आहार। ये सब जो हैं ये निम्न स्थान जो हैं वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये जो है जैन तीर्थ हैं माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ये सोनगिरी है, द्रोणगिरी है, कुंडलपुर है, खजुराहो है, थुबौन है,
नैनागिरी है, मुक्तागिरी है, रेवा तट है, सिद्धेश्वर कूट है, बड़वानी है और मक्सी जो है ये मध्य प्रदेश में वो स्थान है जो जैन तीर्थ माने जाते हैं। इसके अलावा देखिए जो जैन तीर्थ का महत्वपूर्ण स्थानों में आपका राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक माने जाते रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए, हमें लाइक और सपोर्ट करते रहिए और महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, अब यहाँ से हम समझते हैं कि जैन धर्म आखिर क्यों सफल हुआ, क्यों जो है अन्य धर्मों, जब अन्य धर्म भी समांतर चल रहे थे तो उस दौरान जो है जैन धर्म क्यों सफलता के शिखर पर पहुँच सका। तो देखिए, हमने कहा कि जो जैन धर्म की सफलता का मूल जो कारण है ना, देखिए वो महावीर थे। भले ही जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हों, परंतु जैन धर्म को वास्तविक सफलता और चरम सीमा पर पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है, तो महावीर को जाता है। अब महावीर ने ऐसा क्या कर दिया कि जैन धर्म जो है सफलता के शिखर पर पहुंच गया, तो वो अब देखिए महावीर ने अपने तप, कर्म और वचन एवं उपदेशकों या यूं कहें तो अनुयायियों द्वारा इस तरह से प्रचार और प्रसार किया और इस तरह से संगठित किया कि जैन धर्म जो है वो सफलता के शिखर पर पहुंच सका। हालांकि बाद में जैन धर्म में मतभेद देखे गए, जिसके कारण इसमें विभाजन भी आपको देखने को मिलेगा, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो इसके पतन का कारण भी बना। देखिए, महावीर के जीवन काल में ही और उसकी मृत्यु के पश्चात भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा, लेकिन वो सफलता कभी नहीं मिल सकी जो जैन धर्म में महावीर ने दिलाई। देखिए, जैन धर्म की सफलता एवं विकास के कई कारण थे। वो आप समझिए कि जैन धर्म क्या, किन वजहों से, किन कारणों से ये जो है वो सफल रहा, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैन धर्म जिस समय फला फूला उस समय तत्कालिक राजवंशों का इसको समर्थन प्राप्त था। जैन धर्म जिस समय फला फूला उसका प्रमुख वजह था कि जो भी तत्कालिक राजवंश थे उन्होंने इसका समर्थन किया। अब देखिए, चूंकि महावीर का संबंध एक राज परिवार से था, महावीर जो है एक राज परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए भी इनके उपदेश को क्षत्रिय तत्कालीन राजाओं ने स्वीकार कर लिया। देखिए, जो भी इन्होंने उपदेश दिया उसको जो भी क्षत्रिय राजाओं थे उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। इसकी पुष्टि विभिन्न जैन ग्रंथों में आपको मिलेगी, चाहे वो बजी संघ के प्रधान चेटक हो। अब चेटक ने भी इसको अपनाया था, या अवंती के राजा प्रघोत जो हैं, जो अवंती के राजा थे, इन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था। बिंबिसार हैं, इन्होंने अपनाया था। अजात शत्रु हैं, इन्होंने अपनाया था। इसके अलावा देखिए, जो कोसामी नरेश जो हैं, उनकी जो रानी मृगावती थी, उन्होंने इस जैन धर्म को अपनाया था। उदयन जो मगध से बिलोंग करते थे, इन्होंने अपनाया था। फिर मल ने भी अपनाया था, और जो कलिंग नरेश खारवेल हैं उन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था और इसे मान्यता दी, जिसके कारण जो है जैन धर्म जो है उस सफलता की शिखर पर पहुंचा। देखिए, जिसके परिणाम स्वरूप जनता और अभिजात वर्गों के बीच नए धर्म की लोकप्रियता बढ़ गई। जब महावीर द्वारा इस तरह का प्रचार प्रसार किया गया तो बहुत सारे शासन व्यवस्था द्वारा इसको अपनाया गया, राजाओं द्वारा अपनाया गया, और ये जो है अभिजात वर्गों और जनता के बीच एक इस धर्म की लोकप्रियता बढ़ गई और इसको लोगों ने अपनाया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिद्धांतों। जैन धर्म के जो भी सिद्धांत थे ना, उनमें सरलता देखी गई, जिसकी वजह से ये लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहा। देखिए, जैन धर्म के सिद्धांत अति सरल थे, इसमें आत्मा और परमात्मा के गुण रहस्य का जंजाल नहीं था। ठीक है, इसमें साधारण व्यक्ति भी अपना सकता था, कोई भी आम आदमी भी इसको अपना सकता था। उसके सिद्धांत में कोई ऐसी बात नहीं थी जो कष्ट अथवा दुर्बोध हो, यानी ऐसी कोई सिद्धांत में ऐसी बात नहीं थी जो आपको कष्ट देती हो या जिसको किसी को अपनाने से किसी प्रकार का कष्ट हो। इस वजह से सिद्धांतों को सरल होने की वजह से ये लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बना और सफलता का शिखर पर पहुंचा। नेक्स्ट देखिए, भेदभाव की नीति का प्रत्याग। देखिए, जैन धर्म क्या है, सफलता का मेन राज जो है वो भेदभाव नीति का प्रत्याग था। देखिए, जैन धर्म की सफलता का मुख्य कारण भेदभाव की नीति का प्रत्याग था। अब भेदभाव की नीति का करने का क्या मतलब है वो समझ लीजिए। जैन धर्म सभी वर्णों को, सभी जो भी जाति था उस सभी वर्णों को, सभी जातियों को एक समान धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया इस धर्म ने। देखिए, इस धर्म के अनुसार जो है सभी व्यक्ति समान थे, ना कोई ऊंचा था ना ही कोई नीचा था, सभी युवाओं में समान आत्मा का निवास होता है, ये जैन धर्म मानता था।
और इस धर्म में यहाँ तक कि स्त्री और पुरुषों के बीच भी कोई भेदभाव नहीं रखा। सबसे खास बात ये रही कि इसने किसी प्रकार के कोई स्त्री और पुरुषों में भेदभाव नहीं रखा। जो आज भी हम समाज में स्त्री और पुरुषों में काफ़ी भेदभाव हम रखते हैं। इन सारी चीज़ों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और जैन धर्म की लोकप्रियता इसी वजह से ये इनको हासिल हुई। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए जो जैन धर्म का था वो सरल प्रचार माध्यम था। देखिए जैन धर्म के सफलता में सरल प्रचार माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। देखिए इस वजह से भी ये जैन धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ लोगों के बीच। महावीर और उनके उपदेशकों के जो विचार जो थे जनता के समक्ष सरल और सुबोध भाषा में रखा गया। अब इसको पॉपुलर होने के पीछे ये था कि जनता की जो उस समय भाषा थी उस भाषा में महावीर द्वारा उपदेश दिया गया ताकि जनता इसे आसानी से समझ सके। और प्राकृतिक, इसके लिए उन्होंने प्राकृत भाषा चूज किया। प्राकृत उस समय की आम भाषा थी, लोगों की भाषा थी, जिसको वो आसानी से लोग समझ सकते थे। इस वजह से महावीर ने उसी भाषा में अपने उपदेशकों को, जनता को अपने उपदेश दिए, अपने विचार रखें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनके विचारों को समझ सके और इस जैन धर्म से जुड़ सके। देखिए आम आदमी की भाषा थी, बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने इसी भाषा में लिखा। इस वजह से इस धर्म की लोकप्रियता बढ़ गई क्योंकि इसको समझने में आसानी हो गई। और बाद में कुछ ग्रंथ जो है आपको संस्कृत में भी जैन धर्म के मिलेंगे जो इसके बाद में लिखे गए हैं। अब इसके बाद देखिए जैन धर्म का जो अगला सफलता का राज था वो जैन धर्म का व्यवहारिक स्वरूप था। अब व्यवहारिक स्वरूप कहने का मतलब क्या हुआ कि जैन धर्म, देखिए जैन धर्म जो है वैदिक धर्म की भांति कोई आडंबर नहीं था। जैन धर्म में किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं, यानी किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं था। आप समझ सकते हैं कि इस धर्म में आस्था रखना सरल था। इस धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए, यानी जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए न तो पुरोहितों की आवश्यकता थी, जैसे हमारे हिंदू धर्म में देखिए यज्ञ करवाते हैं लोग, ठीक है, तो ना ही कोई यज्ञ की आहुति की जाती थी, ना ही कोई बलि दी जाती थी, और ना ही किसी प्रकार की अन्य प्रकार के कोई झंझट था, ना ही आपको किसी अन्य प्रकार की झंझट आपको इस जैन धर्म में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या था, इसमें मात्र 3 रत्न थे और 5 महाव्रतों को आसानी से अपना करके व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता था। तो देखिए इसमें क्या है, बिना किसी झंझट के 5 महाव्रतों और 3 रत्नों का पालन करके मनुष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता था। साधारण व्यक्ति के लिए नियम कठिन नहीं थे, लेकिन जो भी जैन भिक्षुक थे उसके लिए नियम जरूर कड़े बनाए गए थे। इसलिए यह धर्म जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अगर नियम सरल होने की वजह से ये जनता के बीच काफ़ी आपको लोकप्रिय होने का कारण बना। देखिए नेक्स्ट है आपका जैन संघ का योगदान। अब देखिए जैन धर्म शुरुआत से चला आ रहा था। जैन धर्म में 23 तीर्थंकर पहले भी हो चुके थे। तो देखिए हालांकि महावीर से पूर्व जैन संघ की स्थापना हो चुकी थी। इस धर्म के प्रचार प्रसार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी जैन संघ ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था, लेकिन महावीर ने इसे नए सिरे से संगठित किया। महावीर ने इसकी कमियों को दूर करते हुए इसे नए सिरे से संगठित किया, इस धर्म को एक नई दिशा दी और संघ के द्वार सभी के लिए खोल दिए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति जो है वो जैन को अपना सकता था। इसमें भी किसी भी प्रकार के प्रवेश जो है किसी के लिए वर्जित नहीं था। इसके सदस्य संयम और नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए धर्म का प्रचार करते थे। इस धर्म में नई चेतना आई। महावीर के आने से इस धर्म में एक नई चेतना आ गई, एक नई ऊर्जा आ गई, जिससे कि ये जो है धर्म लोगों के बीच लोकप्रिय होता चला गया और शिखर पर पहुंच गया। देखिए जो नेक्स्ट हमारा कारण है जैन धर्म के सफलता का, वो आपका है वैश्यों का समर्थन। वैश्य का समर्थन करने का मतलब जो व्यापारी वर्ग थे उनका इनको समर्थन प्राप्त था। देखिए इस धर्म को लोकप्रिय होने का श्रेय वैश्यों का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी जो वैश्य होते थे, जो व्यापारी होते थे, इनमें इस धर्म के प्रति जो लगाव था, इस वजह से ये ज़्यादा सफल हो सका। इस धर्म ने नवीन आर्थिक व्यवस्था के रूप में अपने को ढाला, यानी इस धर्म को जिस तरह से उस दौरान मांग थी, उस दौरान अपने को उसी रूप में इसने अपने आप को ढाल लिया। हिंसा पर प्रतिबंध लगाने से नवीन कृषि प्रणाली को लाभ पहुंचा।
पशुधन का हनन भी रुक गया और कृषि उत्पादन बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जिसके फलस्वरूप आपको जो वाणिज्य व्यापार थे वो बढ़ने लगे, नगरों का उदय होने लगा, सिक्कों का प्रचलन एवं कर्ज एवं सूद से नगरीय जीवन का विकास संभव हो गया, जिससे समाज और विभिन्न वर्गों की रुचि जैन धर्म के प्रति बढ़ गई और जैन धर्म की सफलता का शिखर पर पहुंचना तय हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जैन धर्म किस तरह से अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचा। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जैन धर्म की असफलता के कारण क्या थे, किस तरह से वो पतन उसका हुआ, इस वजह से भी हम उसको भी हम अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, हमें लाइक करिए, सपोर्ट करिए और इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।